नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आलोक इंडस्ट्री में लंबा जो लोअर सर्किट लगा है, इसके जिम्मेदार कौन है। क्योंकि ये जो लोअर सर्किट है काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। लोगों को लगता था आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, मगर खत्म हो नहीं रहा है। तो आमतौर पर जब भी हम इसको देखते हैं कि लोअर सर्किट का जिम्मेदार कौन है, तो हमें दो ही लोग नजर आते हैं, ये एक ऑपरेटर्स और दूसरा नजर आता है रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करेंगे कि इसके अलावा और किन किन लोगों ने कहां कहां क्या क्या गलती की है और कैसे वो हमें बचा सकते थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है ऑपरेटर्स कि भाई लोअर सर्किट इसने ही लगाया, ये सबको पता है भाई। ये लोअर सर्किट अपर सर्किट लगाने के लिए ही ये मार्केट में आता है। और ये सिर्फ आलोक इंडस्ट्री में नहीं, बाकी जितने भी जो भी पेनी स्टॉक्स तो इनके पसंदीदा होते हैं। ये पेनी स्टॉक्स को ही गोद लेते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर उसका मर्डर करते हैं। तो ये तो इनका खैर शौक है, तो इनकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, सबको पता है। दूसरा आता है पैनिक इन्वेस्टर्स। तो पैनिक इन्वेस्टर्स आपको पता है, पैनिक इन्वेस्टर्स कब होता है कि जब जब जो है सो पैसा कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही पैसे जो है सो अपने घर डूबने लगे, नुकसान होने लगा, उसके बाद बंदा पैनिक होने लगा। पैनिक होने के और पैनिक इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? बहुत बार क्या होता है कि आप नीचे के रेट पे हैं, तो आप जब तक आपके रेट पे नहीं आता आप पैनिक नहीं होते हैं। बहुत लोग ऊपर का रेट पे खरीद के बैठे हुए रहते हैं, तो वो बेचारे थोड़े समय जब उन्होंने खरीदा तब से ही लोअर सर्किट लगने लगा, तो इसमें पैनिक हो जाते हैं। तो ऑब्वियस है, तो हम इसकी भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आज सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, जिनके इन्वेस्टिगेशन का जो फेक न्यूज आया था, आप सबको पता है, उसके बाद से स्टार्ट होना ये शुरू हो गया था लोअर सर्किट का दौर। उसके बाद हम बात करेंगे अपने प्रमोटर्स, महान प्रमोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेएमआरसी का। कि प्रमोटर्स के हाथ में तो बहुत कुछ होता है, वो तो शिप का कैप्टन होता है, वो जहाज को डूबने से बचा सकता है। सारे जो पैसेंजर हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, भैया कुछ करो, भैया कुछ करो, मगर भैया ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो भैया जाने क्यों नहीं किया। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। ये हमने ऑपरेटर्स और पैनिक इन्वेस्टर्स करते करते इन लोगों को बहुत गाली दे दी, मगर ये लोग जो पीछे से जो कर रहे थे, ऑपरेटर से बड़े हैं ये लोग। ये जो सेबी और प्रमोटर्स हैं, सेबी चाहे तो ऑपरेटर्स के ऊपर लगाम लगा सकती है, प्रमोटर्स चाहे तो इन्वेस्टर को पैनिक होने से बचा सकता है। आप समझिए इस बात को, ठीक है। मगर वो दोनों तो ऑपरेटर्स और पैनिक इन्वेस्टर्स तो बेचारे लोगों का जो है वो गुस्सा झेलने में, मतलब झेलते रहे, और ये सेबी और प्रमोटर्स आराम से बैठे रहे, जबकि सारी कारस्तानी इन्हीं दोनों की थी। ये चाहते तो मार्केट को बहुत बचा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। सेबी सेबी इन्वेस्टिगेशन का जो फेक न्यूज था वो इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, सबसे पहले 2 जुलाई को आया था। उसमें जो टाइटल था वो था सेबी प्रोबिंग रिसेंट रैली इन रुचि सोया आलोक इंडस्ट्री। प्रो मतलब जांच कर रही है। आप देखिएगा इन्होंने जो टर्म यूज किया, जांच कर रही है, ठीक है। 2 जुलाई को आया था ये। उसके बाद सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग वेदर देयर हैव बीन इंस्टेंस ऑफ सर्कुलर ट्रेडिंग इन द टू स्टॉक्स, द टू पीपुल सेड। दो लोगों ने बताया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब जांच। भैया जांच कहां से होगा? जांच कहां से होगी? जांच तब होती है जब किसी तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था। मनी कंट्रोल तो रहता ही है वहां, तो लोग रोज सुबह शाम हल्ला करते ही हैं। वहां लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, और उसी दिन से वाई सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग शेयर प्राइस मूवमेंट इन आलोक इंडस्ट्रीज। सेबी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है आलोक इंडस्ट्री प्राइस का, जो आलोक इंडस्ट्री के शेयर का जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है। सो अब वहां सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद आने लगे। तो असली जो बीज बोया वो बोया सेबी ने, ठीक है जी। बाकी लोगों ने उसको पानी देके, मिट्टी देके, खाद देके उस पौधे को बड़ा कर दिया, ठीक है। आगे आइए, सेबी का ही न्यूज है। अब ये देखिए, इन दोनों को देखिए, ये बाबा जी लोग, बंगाली जो बाबा होते हैं, ठीक है ना, बाबा बंगाली जो तांत्रिक, मैंने पहले ही बताया था। पहले बाबा का देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, बिजली गिर गई। इनको बिजली भी गिर गई, सुन लीजिए। सेबी ने छापा मारा। कहां मारा? किसके घर पे मारा? किसके यहां मारा? कुछ तो होगा जिसके घर पे। एक या सेबी ने छापा मारा, क्वेश्चन मार्क भी देते हैं साथ में। हमको नहीं पता है क्या मारा, क्या ये हमसे भी पूछ रहे। किससे पूछ रहे हो? ये न्यूज क्यों ला रहे हो? और छापा में किसके यहां से आलोक इंडस्ट्री का जो है वो कितना शेयर निकला? तो ऐसे ऐसे लोग हैं। बिजली गिर गई, आसमान फट गया, कयामत आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है ना। बस दूसरों को देखिए बंदा बाल नोच रहा है, मतलब आप भी नोचिए। इनका कहने का मतलब ये था। तीसरा, सेबी इन्वेस्टिगेशन इन आलोक इंडस्ट्री एज पर सोर्स इंफॉर्मेशन। एज पर सोर्स इंफॉर्मेशन, सोर्स है इनका जो इनको बताता है, सुन लीजिए। अगला, सेबी जांच करेंगे और रेड फ्लैग दे दिया। वाह रे वाह, वेरी गुड, ट्रेडिंग सस्पेंड। चौथा, आलोक इंडस्ट्रीज, सेबी ने भेजा नोटिस। जाने क्या है नोटिस में, क्या है नोटिस में? आज तक तो पता नहीं चला कि नोटिस में क्या था। आज तक किसी को पता नहीं चला भाई कि नोटिस में क्या था।
ठीक है, क्योंकि सेबी ने नोटिस भेजा ही नहीं। इनका ये सेबी ने शुरू किया आलोक इंडस्ट्रीज और रुचि सोया में बेतहाशा तेजी की जांच। कब शुरू की, किसको बुलाया, मुकेश अंबानी को, जेएमआरसी को, किसको बुला के पूछा? सुन लीजिए अगला ये सेबी का मैटर क्या था। मैटर सिर्फ इतना था कि क्लियर है यहाँ पे 3 जुलाई को सेबी ने आलोक इंडस्ट्रीज से पूछा था, द एक्सचेंज हैज साउट क्लियरिफिकेशन फ्रॉम आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड ऑन 3 जुलाई विथ रेफरेंस टू मूवमेंट इन वॉल्यूम, द रिप्लाई इज अवेटेड कि ये जो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है, पूछा था, नॉर्मल पूछताछ। ये सेबी का जो है वो रूल है कि कोई भी अगर प्राइस हो बेतहाशा रूप से बढ़े तो आप पता कीजिए कि क्यों जो है वो प्राइस बढ़ रहा है और आप पूछिए, बस ये फॉर्मेलिटी है। ये हुआ था। उसके जवाब देखिए तुरंत आलोक इंडस्ट्री ने दे दिया था कि भैया आपने जो, इसने सेबी को कहा है आलोक इंडस्ट्री ने कि आपने 3 जुलाई को जो और 21वीं को भी पहले भी आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर सब कुछ रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, कहीं भी कोई भी वैसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपसे छुपाया गया है। आपके एक्सचेंज को हमने टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया है। जो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आवर सिक्योरिटी in the recent past appears to be based on market speculation, therefore continues to hold good। लोग इसलिए इसको अच्छे क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में हमारे बारे में बातचीत हो रही है और लोग इस कारण से कर रहे हैं। ये इसने सेबी ने पूछा, आलोक इंडस्ट्री ने जवाब दे दिया, बस इतनी बात थी। ना तो कहीं बिजली गिरी, ना तो कहीं आसमान फटा, ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर हुआ, समझ रहे बात, ना तो कहीं छापा पड़ा। अपने मन से इन लोगों ने पूरा जो है वो, इनको चावल दाल मिल गया, इन्होंने खिचड़ी बना करके, और जो हमारे जो पैनिक होने वाले जो महान लोग हैं उन लोगों को खिचड़ी खिला दी, चोखा चटनी अचार पापड़ के साथ। उसके बाद से पैनिक होना जो है मार्केट शुरू हुआ। तो आप बोलोगे कि भैया तो इसमें सेबी की क्या गलती है? सेबी की क्या गलती है? ये तो सेबी ने तो भाई उसको जो क्लैरिफिकेशन भेजा उसको लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, गलत तरीके से इसका अर्थ निकाला। तो इसमें सेबी की क्या गलती है? क्यों नहीं गलती है? कोई आपको कहेगा कि आपने ऐसा बोला और आपने नहीं बोला, तो आप बोलेंगे ना कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला, आप बोलेंगे ना। कोई अगर आपके बारे में बोलेगा आपने गाली दी, अगर आपने गाली नहीं दिया तो आप बोलेंगे ना कि मैंने गाली नहीं दी। तो सेबी डिड नॉट क्लैरिफाइड अबाउट रूमर, सेबी ने ये नहीं कहा रूमर को कि भैया हमने विदाउट क्लैरिफिकेशन वी आर नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन, हमने उससे क्लैरिफिकेशन मांगा है, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा पकड़ा नहीं है जिसके खिलाफ हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़े। सेबी ने रूमर्स को भी नहीं हटाया। उसके बाद देखिए, सेबी रिमेन साइलेंट टिल द प्राइस वेंट 35% डाउन, सेबी चुपचाप बैठा रहा जब तक कि शेयर 35% नीचे नहीं गिर गया। और मैं आपको बताऊं, जब ऊपर से शेयर नीचे गिरता है तो ज्यादा शेयर प्राइस का 5% ज्यादा होगा, ज्यादा रुपया बनेगा, और कम पैसे का 5% कम बनेगा। तो सेबी चुपचाप बैठा रहा और 35% जब नीचे गिर गया तो सेबी ने कुछ जो है ब्रोकर्स को आलोक इंडस्ट्री के स्क्रिप्ट से बैन कर दिया खरीदने से। जैसे आप बोल रहे थे ना बीच में कि आप स्टॉक में क्यों नहीं लग रहा है, ये सारे सेबी ने उसके बाद बैन किया, इसको डाउट हुआ तो, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने फिर सेबी के खिलाफ जो है वो ट्विटर पे जाके ट्वीट भी करना शुरू किया। उसमें काफी ज्यादा ये सब व्हाट्सएप में चल रहा है, और मैं इसका रेफरेंस इसलिए भी दे रहा हूं कि अगर कोई भी चीज आप सोशल मीडिया में आती है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, मतलब ट्वीट करने वाले ने जिसने लिखा है उसने खुद इसको पब्लिक कर दिया सोशल मीडिया में, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, उसको आप किसी को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी इलीगल नहीं है। तो मिस्टर पुष्कर हजारे ने लिखा है कि आर यू स्लीपिंग देयर, तुम सो रहे हो क्या वहां, और डूइंग योर जॉब से भी अपना काम कर रहे हो क्या? डोंट यू सी, तुम देख नहीं रहे हो कि लोग इंडस्ट्री में गेम चल रहा है और इन्वेस्टर को लोग लूट रहे हैं? तुम्हारा काम क्या है? ये मैनिपुलेशन हो रहा है स्टॉक का, तो इस पे कुछ एक्शन लो और अपना काम करो, ये इन्होंने कहा। मिस्टर तुषार त्यागी ने ट्वीट किया कि सेबी में आपको बताना चाहता हूं कि मैं आलोक इंडस्ट्री का इन्वेस्टर हूं, और सेबी तो बहुत जोश में था उस वक्त जब इसका जो प्राइस जो था वो ऊपर जा रहा था, और उसने जो है सो कंपनी से पूछा भी क्लैरिफिकेशन कि ये डाउटफुल मूवमेंट क्या है। तो अब सेबी क्या कर रही है, इसको बोलते हैं ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। ये लोग समझदार लोग हैं जिन लोगों ने सेबी के इस बात पे अच्छे से रिएक्ट किया, ये लोग पैनिक नहीं हुए। आगे आते हैं, अब प्रमोटर्स का देखिए। प्रमोटर्स क्या होता है? जैसा मैंने बोला, शिप का कैप्टन होता है, अगर वो चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रमोटर्स डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव रिटेल इन्वेस्टर्स, उतने इस रिटेल इन्वेस्टर को सेव करने के लिए, बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। नेवर गेव एश्योरेंस और कंसोलिडेशन टू द शेयर होल्डर, चाहते तो ये शेयर होल्डर को आकर के ये बोल सकते थे, इंश्योरेंस दे सकते थे, भैया घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, कंपनी अच्छा कामकाज कर रही है, पीपी किट भी अच्छे से बन रहा है, उधर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोग पंजीवा में देख रहे हो, तो चिंता मत करो। इन्होंने ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं दिया
इन्होंने कहा कि इन्होंने छोड़ दिया, इन्वेस्टर पैनिक होता है तो पैनिक होने दो। दूसरी चीज, क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट था जो जून में आने वाला था, इसको इन्होंने डिले किया, टाइम मिला तो इसके कारण भी जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो डाउन हुआ। ठीक है। दूसरी चीज है, जब जून में ये रिजल्ट ये करते हैं, अनाउंस पब्लिश करने की बात होती है तो ये 30 जून को करेंगे। जब जुलाई में करने की बात होती है, आज 22 तारीख हो गया, यानी इनका इस जुलाई में भी भैया तुम महीने के अंतिम दिन को ही क्यों करोगे? मुझे यह बात समझ में नहीं आती है। जब मार्केट इतना पैनिक हो चुका है, शेयर प्राइस गिर रहा है, इन्वेस्टर बेचारे सब परेशान हो रहे हैं, उनका पैसा डेली का जा रहा है, तो तुम कुछ तो करो बचाने के लिए। चुपचाप बैठ आ गया, इसका मतलब आपको कोई मतलब ही नहीं है उनसे। सेबी कुड हैव एटलीस्ट, ये थोड़ा मतलब मैंने गलत लिख दिया, एटलीस्ट लिखना था, एटलीस्ट अनाउंस द रिजल्ट पब्लिशिंग डेट। रिजल्ट को पब्लिश करने का अगर ये डेट ही बता देते कि मैं ठीक है तो मैं 30 को करूंगा, 31 को करूंगा, लेकिन ये बात अगर ये 20-22 को ही बता देते तो मार्केट थोड़ा तो संभलता। आप तो ये बता रहे हो यार कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से, चाहे मार्केट गिरे चाहे ऊपर, तो क्या आप चाहते हो? कोई कंसर्न नहीं है आपका, इन्वेस्टर्स के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ तो करते रोकने के लिए। प्राइस 50% से ज्यादा फॉल हो गया, लोग 50% से ज्यादा उनका पूंजी चला गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आप ऑपरेटर्स को बोलते हो, हम भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स को, और जो है सो ये पैनिक इन्वेस्टर्स को, क्यों पैनिक हुए? प्रमोटर्स चाहता तो उनको रोक सकता था, मतलब कम से कम आश्वासन तो दे सकता था, भरोसा तो दे सकता था, संभावना तो दे सकता था, एक उम्मीद तो जगा सकता था, कुछ नहीं किया। ठीक है। और ऑपरेटर्स तो खैर उनका बात ही अलग है। अब आइए आगे। अब आप देखिए कि इन्वेस्टर्स को पैसा बचाने के लिए और शेयर प्राइस से गिरने के लिए प्रमोटर्स ने कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट डिलीवर नहीं किया मीडिया में। जैसा कि एक बार ऐसा ही हुआ था, तो मिस्टर वी वैद्यनाथन ने किया था। अब आप बोलेंगे मिस्टर वी वैद्यनाथन कौन है? तो मिस्टर वी वैद्यनाथन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के और सीईओ हैं। एक बार हुआ क्या था कि ये 19 मार्च की बात है, इसी साल की बात है, कि इसका आईडीएफसी का जो शेयर प्राइस था वो 10% नीचे गया था, 18 रुपए पे गया था, और अब बहुत लो प्राइस पे चला गया था तब तक का। तो और मार्केट में ये खबर आई थी कि मिस्टर बी वैद्यनाथन जो एमडी और सीईओ हैं आईडीएफसी बैंक के, उन्होंने अपना इक्विटी बेचना शुरू कर दिया है। सेम डे मिस्टर वैद्यनाथन ने यह देखा कि इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं और मार्केट में गलत मैसेज जा रहा है, इसका असर पड़ेगा, मार्केट डाउन होगा, कैपिटल तो जाएगा ही कंपनी का, मार्केट कैपिटल नीचे जाएगा, साथ ही साथ इन्वेस्टर के पैसे भी जाएंगे और लोग सेल करना आना शुरू कर दे। उसी दिन वो सीएनबीसी पे भी आए, आप लोगों ने भी इंटरव्यू देखा होगा, जी बिजनेस पे भी आए, बहुत जगह इंटरव्यू दिया, बहुत सारे पेपर्स में आए, और उन्होंने सामने आके पब्लिकली कहा कि हाँ मैंने शेयर बेचा है और मैं कल भी बेचूंगा, मगर मैं अपने पर्सनल रीजन से बेच रहा हूं। जो मैंने ईसोप लिया था, यानी इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो इंप्लॉय को मिलता है, वो मैंने जो इक्विटी में बेचा, उसमें मैंने लोन लिया था उसके अगेंस्ट में, तो उसके कारण मैं पर्सनल रीजन से बेच रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बेच रहा हूं कि कंपनी खराब है या किसी तरह की कोई बात है, या मैं अपना इक्विटी बेच करके भाग रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी इज डूइंग वेल, कंपनी अच्छा कर रही है, बिजनेस इज ग्रोइंग, बिजनेस भी हमारा बढ़ रहा है। सो इन्वेस्टर्स नीड नॉट टू बी पैनिक। तो इन्वेस्टर को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और शेयर प्राइस उसके बाद से जो गिर रहा था वो रुक गया। इसको बोलते हैं प्रमोटर्स, और इसको बोलते हैं प्रमोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं बोलते हैं कि शेयर इन्वेस्टर अगर पैनिक हो रहा है या लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो होने दो, हमें इससे क्या। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने मिस्टर बी वैद्यनाथन ने सेट किया था, ये दूसरे प्रमोटर्स को भी समझना चाहिए, इससे भरोसा बढ़ता है हमारा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मैंने आपको किसी भी स्क्रिप्ट में शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी है। अगर आपको किसी भी शेयर को खरीदना हो, बेचना हो, तो अपने फंड मैनेजर से कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आपको मुझे कुछ कम्युनिकेट करना हो या कुछ शेयर करना हो, तो ये मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।